आज रिज मैदान के ऊपर हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति की स्थापना और नेताओं के द्वारा उसका अनावरण हुआ। मैं भी श्री वीरभद्र जी के चरणों में नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को मजबूत और अग्रणी बनाने के लिए निवर्तमान मुख्यमंत्री जी की भी अग्रणी भूमिका रही है। परंतु जब मूर्ति के अनावरण के बाद कांग्रेस की नेत्री रिज मैदान के उस पंडाल में खड़ा होकर के बोल रही थी, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को ऐसा उम्मीद थी और विश्वास था कि प्रियंका मैडम झूठे वायदे करने के लिए नहीं, पर जो वायदे किए थे उसको निभाने की बात कहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस जनसभा में वीरभद्र जी के उपलब्धियों का गुणगान नेत्री के द्वारा कहीं नहीं हुआ, परंतु जिक्र सिर्फ और सिर्फ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही होता रहा। और यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। कौन सा भेदभाव? जिस मंच पर खड़े होकर के नेत्री अपना वक्तव्य दे रही थी, मुझे ये लगता है कि उनको गंभीर और गंभीरता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए थी। मैं उनके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि अगर केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को आर्थिक उदारता ना दिखाए तो हालत बदतर नहीं और बदतर हो सकती है। ये मैं तथ्यों के आधार पर कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मैडम प्रियंका गांधी के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं सीधा उनसे को बात पहुंचाना चाहता हूं। आप नोट कर लें कि वर्ष 2022 और 23 और 24 में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को 20,000 करोड़ रुपया वित्तीय सहायता के रूप में दी थी, जो विभिन्न योजनाओं में के लिए स्वीकृत हुई थी। मैं दूसरा यह भी बताना चाहता हूं कि जो रोड कनेक्टिविटी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMJSY 1,500 करोड़ केंद्र की सरकार की ओर से आया। जल जीवन मिशन, इसमें भी केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में 1,500 करोड़ रुपया भेजा। और हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में PMAY में 1,200 करोड़ रुपया केंद्र ने भेजा। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, जिसको हम NDRF कहते हैं, 2,006.40 करोड़ रुपया बाढ़ और भूस्खलन के लिए, पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने हाल में ही भेजा है। ये केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई धनराशि है जो हिमाचल प्रदेश को दी गई है। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि विशेष सहायता योजना 2023-24, जहां पर 16 राज्यों में भारत सरकार ने 56,415 करोड़ रुपया भेजा, उसमें से हिमाचल प्रदेश को भी हिस्सा मिला है। और विशेष सहायता योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 2023 और 24 में केंद्र सरकार की ओर से 6,625 करोड़ रुपया वित्तीय सहायता दी गई है। प्रियंका मैडम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, भेदभाव नहीं है, परंतु वर्तमान की जो सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की है, वो इस धन को उचित तरीके से खर्च नहीं कर पा रही है और ये योजनाओं में धनराशि खर्च ही नहीं हो पा रही है। ये मैं कहना चाहता हूं।
एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि लगभग अभी पिछले महीने प्रधानमंत्री जी बाढ़ ग्रसित चंबा हो, चाहे मंडी हो या अन्य क्षेत्र हो, वहां पर वो एरियल सर्वे करके जाते हैं और कांगड़ा में आकर के 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पुनर्वास के लिए दे करके जाते हैं। ये भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि जहां पर स्कूल डैमेजेस हुए हैं या अन्य इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है, उसके लिए भी धनराशि आएगी। एनडीआरएफ की एडवांस किस्त आ गई और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की भी एडवांस किस्त आ गई। तो कहां हो रहा है हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ भेद, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी आपदा पुनर्वास के लिए अत्यंत गंभीर हैं और उसका एक उदाहरण मैं ये भी देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को और आपदा को ध्यान में रखते हुए आपदा राहत प्रदान करने के लिए जो स्टेट टैक्स शेयर एडवांस में दिया जाता है, वो भी हिमाचल प्रदेश को 843 करोड़ रुपया भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी मकान हिमाचल प्रदेश में इस प्राकृतिक आपदा के समय क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लगभग उन 1 लाख घरों के निर्माण की स्वीकृति भी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। और जितने हमारे तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या सीमा संगठन करके ऐसे जो सड़कें हैं, उनके रख रखाव के लिए भी, उनकी मुरम्मत के लिए भी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है। तो कहां पर हो रहा है भेदभाव, ये मैं मैडम प्रियंका से पूछना चाहता हूं। हां, परंतु जो आपने आज से 3 साल पहले हिमाचल प्रदेश के महिलाओं को 1500 रुपए की गारंटी दी थी, आज तो लोग उस उत्तर जानना चाहते थे। तो कहां पर केंद्र सरकार जो है हिमाचल सरकार के साथ भेदभाव कर रही है? हिमाचल प्रदेश के लोग तो आज ये आपसे जानना चाहते थे कि आपने 3 साल पहले हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को कहा था, हम आपको 1 लाख रोजगार 1 साल का देंगे और 5 साल में 5 लाख देंगे। आप झूठ बोल करके चली गई। आपने महिलाओं के साथ धोखा किया, कहा 4 होंगी तो 6,1500 रुपए के हिसाब से। किसान और बागवान के साथ धोखा किया गया, बिजली उपभोक्ताओं के साथ धोखा किया गया। यानी 3 साल पहले भी आपने सत्ता को हथियाने के लिए हिमाचल प्रदेश के, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे हमारा गरीब समाज के लोग हैं, उनके साथ धोखा किया था। और आज उस महान शख्सियत की मूर्ति के अनावरण के मौके पर हिमाचल प्रदेश के लोग आपसे मैडम यही जानना चाहते थे, परंतु आपने वहां वीरभद्र जी के बारे में कुछ ना बोल करके केंद्र के ऊपर ही सारी बातें कही। परंतु मैं एक बात और कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार पूरा ध्यान हिमाचल प्रदेश सरकार रख रही है, परंतु वर्तमान जो हिमाचल प्रदेश में श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, वो वित्तीय सहायता का उपयोग ढंग से नहीं कर रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत जो है स्वीकृत की गई राशि अधिकांश हिस्सा उपयोग ही नहीं हुआ या योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी नहीं हो पा रही है। प्रदेश की जनता का ये अधिकार है और हम जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जानना चाहती है कि केंद्र सरकार श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जितनी बड़ी धनराशि उदारता के साथ
हिमाचल प्रदेश को दी गई, उसका उपयोग वर्तमान हिमाचल में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं कर पा रही है। हम प्रदेश सरकार से भी ये जानना चाहते हैं। हम प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार से वो जवाब मांगे कि जितना उदारता से भारत सरकार ने पैसा विभिन्न योजनाओं के लिए दिया, वो पैसा कहां गया, खर्च क्यों नहीं हो पाया, उसका सदुपयोग क्यों नहीं किया गया, ये विकास हिमाचल प्रदेश में रुक गया है, यही मैं कहना चाहता हूं। आज मुझे स्वर्गीय श्री वीरभद्र जी की मूर्ति के अनावरण पर उनको श्रद्धा सुमन ही अर्पित करने थे, उनको याद करते हुए उनके चरणों में नमन करना था, परंतु कांग्रेस की नेत्री ने जिस तरीके से यहां रिज मैदान पर केंद्र सरकार की आलोचना की, तो मेरा ये एक नैतिक कर्तव्य बनता था कि भारत सरकार ने जितनी उदारता दिखाई, उस उदारता का कांग्रेस की नेत्री को, कांग्रेस के नेताओं को भी आभार प्रकट करना चाहिए था। धन्यवाद।